महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मर रहा था तो उसने मरते वक्त श्री कृष्ण को 3 उंगलियां क्यों दिखाई। क्या है 3 उंगलियों को दिखाने का रहस्य। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। महाभारत के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। महाभारत में दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दुर्योधन अधर्मी और मूर्ख था। वो अपने मामा शकुनी की बातें मानता था और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलता था। दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सभी गुण उस व्यक्ति में थे। बताया जाता है कि कलयुग का अंश दुर्योधन में था और पुलत्स्य वंश के राक्षसों के अंश उसके भाई कौरवों में थे। दुर्योधन कुटिल और क्रूर था। इसके अलावा वो युद्ध में भी माहिर था। उसने शकुनी की चाल से बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में बलराम, जरासंध और भीम के अलावा दुर्योधन को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। दोस्तों, दुर्योधन के पास युद्ध को नहीं करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध तय होने के बाद भी उसके साथ युद्ध ना करने के पांडवों ने कई समझौतों के प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसने सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वो शांति समझौता करके बाकी सभी की जान बचा ले, लेकिन जिद्दी दुर्योधन तो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी और वो महाभारत का युद्ध जीत जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो अंत में उसने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। युद्ध के अंत के बाद भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोल रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं 3 गलतियों के कारण वो युद्ध को नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ है। यदि वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर पर होता। तब ये सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारी 3 गलतियां कौन सी थीं? तब दुर्योधन ने कहा, पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। उसे नारायण को युद्ध में अपनी तरफ चुनना चाहिए था, ना कि नारायणी सेना को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया था। अगर वो नग्नावस्था में जाता तो आज उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, दुर्योधन के वज्र का शरीर होने के पीछे भी एक कथा है। दोस्तों, गांधारी अर्थात दुर्योधन की माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वो जिस किसी को अपने नेत्रों की पट्टी खोल करके नग्नावस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ही गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसकी घटना इस प्रकार है। गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, लेकिन ये शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है तुम्हें। हे पुत्र, गंगा में जाकर स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास आना,
किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। तब गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी शर्म, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र होकर के आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती हैं, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन शवों में एक ऐसा भी शव है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती हैं, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। ये राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल आते हैं और तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में हैं, आप अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इसी दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और कोई बड़ा अपनी माता के सामने इस तरह नहीं जाता है। भरतवंश की ये तो परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना भी छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना, जाओ। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के सामने उपस्थित हो जाता है और कहता है, मैं स्नान करके आ गया माता। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपने आंखों पर पट्टी बंधी हुई खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती हैं कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता? तब गांधारी कहती हैं, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर पुनः वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। फिर वो कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वो दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग तो व्रज का हो गया, लेकिन तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा को भूल गए, और अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम आज अजेय हो गए होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं तो ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता। तब गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वो घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, और फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। और तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि वो युद्ध में आखिर में जाने की भूल करा। यदि वो पहले ही युद्ध में जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच सकती थी। दुर्योधन ने युद्ध शुरू होने पर पहले अपने भाइयों को और अपने करीबियों को युद्ध में भेजा। एक एक करके सभी परास्त होते गए और मरते गए। सबके मरने के बाद आखिरी में स्वयं दुर्योधन युद्ध में गया था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना है, ना कि तुम्हारी बताई गई ये 3 गलतियां। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुमने भरी सभा में अपने कुल की पुत्र वधू अर्थात द्रौपदी को नग्न किया। तुमने उसका चीर हरण करवाया, उसे अपनी जंघा पे बैठने को कहा। तुमने अपने भाइयों से छल किया, उन्हें धूत क्रीड़ा में छल से हराया। तुमने पांडवों को मारने की बहुत कोशिश की,
भीम को जहर दिया, नदी में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी भीम की जान बच गई थी। पांडवों को मारने के लिए तुमने लक्षागृह बनवाया था, लेकिन फिर भी पांडव बच गए। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा अधर्मीपन और अहंकार ही तुम्हारी हार का मेन कारण है। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी वास्तविक गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, ये था मरते समय दुर्योधन के द्वारा 3 उंगली उठाने का रहस्य। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।